चित्रकूट यानी भगवान श्री रामचंद्र की कर्मस्थली। और ये है चित्रकूट जिले के राजापुर के थानेदार प्रातः स्मरणीय आदरणीय माननीय गणमान्य परम प्रतापी श्री विवेक उपाध्याय जी महाराज जी। अपने नाम के जैसे ही प्रतापी हैं ये साहब। कानून के रखवाले हैं। कानून की रक्षा करने के लिए इन्हें सरकारी तनख्वाह भी मिलती है, मगर इनका पेट बहुत बड़ा है साहब। इतना बड़ा कि इनकी सरकारी तनख्वाह से इनका पेट भरता ही नहीं। अच्छा, पेट एक बार की भर भी जाए तो मन ना भरे, क्योंकि हराम की खाने की लत जो लग गई है इनको। इसीलिए राजापुर के ये थानेदार विवेक उपाध्याय महोदय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि में राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं तो कानून के रखवाले, मगर अपनी खाकी की मर्यादा को खाक करने में लगे हुए हैं और इसी चक्कर में धर लिए गए। कानून की बोली लगाते हुए, ईमान की नीलामी करते हुए समाचार प्लस के कैमरे में हो गए कैद। कह रहे हैं कि डाकू बलखड़िया भले ही बचकर निकल जाए, मगर बिना पैसा दिए बालू से लदी गाड़ियां निकल नहीं सकती। कोई अपराधी बलखड़िया गुजर रहा हो 2 मिनट की हम भले ना दिखवाते हो, लेकिन बालू गुजरता है तो जरूर भेजते हैं किसी न किसी को, जरूर कसब काम छोड़ के। कोई नहीं होता तो हम कुछ निकल जाते। तो इसलिए बालू इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तुम 50 की व्यवस्था करो अभी। ठीक है, अपना चलाओ, खींचो जितना 50 में तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे। ना जीना चौंकिए मत, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो 100% सही सुन रहे हैं। राजापुर के थानेदार विवेक उपाध्याय बालू से भरे ट्रकों को अवैध रूप से सरकारी चेक पोस्ट और चेकिंग से बेरोक-टोक गुजारने का सौदा कर रहे हैं और इसकी कीमत इन्होंने लगाई है पूरे 50,000 रुपए महीना, यानी इनकी तनख्वाह से भी ज्यादा। इसीलिए हमने कहा था कि पंडित जी का पेट बहुत बड़ा है भैया। इसीलिए अपनी तनख्वाह के अलावा इन्हें कई लाख रुपए महीना और चाहिए होता है। अच्छा, ये लीजिए, जरा फिर से देख लीजिए। तुम 50 की व्यवस्था करो अभी। ठीक है, अपना चलाओ, खींचो जितना 50 में तुम अपना पूरा उठा लो, एकदम नहीं मरोगे। वाह जी वाह, थानेदार साहब तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे थाना ना हुआ किसी बनिया की दुकान हो गई, और वो खुद एक मंझे हुए दुकानदार। देखिए देखिए कैसे मन लगाकर मोल भाव कर रहे हैं पंडित जी। कह रहे हैं कोई 2 दिन पहले थोड़े ही थाने में आया हूँ, काफी वक्त हो गया अब तो। बीच बीच में एहसान लादना भी नहीं भूलते। कहते हैं मुझे पता है कि वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए 50,000 रुपए मांग रहा हूँ, वरना ये काम तो 70-80 हजार रुपए से कम का है ही नहीं। इससे छोटे काम के लिए मैं 50,000 रुपए ले चुका हूँ यार। हर जगह का ड्रामा खत्म है। सारी स्थिति से मैंने आपको वाकिफ करा दिया। सारी स्थिति से हम भी तुमको वाकिफ करा दिए। यहाँ पे लोग 1 हफ्ते का रवाना कराए थे, चुनकू और पप्पू पीड़िया और चिंकू पूछना ये लोग दिए थे, और इससे कम बालू थी। और उनका ये, उनके अंदर ये भी एक आदेश था कि 1 ही हफ्ते में उठाना है, वो जो डंप नीलाम होता है। 1 हफ्ते आप अगर रोक देते तो वो तो हमेशा के लिए खत्म की कहानी। 1 हफ्ते के लिए अगर आप रोक देते तो तुम्हारा हमेशा के लिए हुआ ना। 1 हफ्ते में जब वो तुमसे बहुत कम बालू थी, उसकी शायद 300-325 गाड़ी थी, वो 50 दे दिए थे ट्रैक्टर पे, बतिया रहे थे। जबकि वो नीलाम कराए थे दूसरे की बालू, जैसे कि उन्हें दूसरा कोई डंप किया हो और फिर वो सीज हो गई थी, जैसे सब जगह आने दीजिए। अगर आप 50 कहेंगे तो मैं 70 कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब इसीलिए 70 नहीं बोले हम,
हम तो जान ही रहे समय खराब है, इसलिए तो 70 बोल देते, इसीलिए 50 बोले। समय एकदम सही हमने एकदम तुमको, हम भी कोई स्थान में ऐसा नहीं पिछले महीने आया नहीं जान रहा हर चीज का क्या हाल है। 70 का रेट, इसीलिए हमने कहा कि 50 पे अपना काम चलाओ। 30 तो डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, समय खराब है इसलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बात भी नहीं करेंगे, अपना जाके शुरू करो और कोई वाला वाले से बात कर लो, इसको चाहिए। इससे फायदा ये रहेगा कि तुम्हारा एक ही कस्टमर, एक ही रूट अपना झमाझम गिरा के तुम्हारा बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक थानेदार साहब का रसूख उनके खुद के सर चढ़ बोल रहा था। पूरे फॉर्म में आ चुके थे साहब, खुलकर मोल भाव पर उतारू हो चुके थे अब तक पंडित जी। लेकिन अरे ये क्या, यकायक भड़क क्यों गए साहब जी? तो भाई से पूछेंगे कितनी तकलीफ है, क्या कह रहा हूँ। अरे हम तकलीफ तुम्हारी समझ रहे हैं कि तुम 70 देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए हम तुमको 50 बोले, इसीलिए हम समझ ही रहे हैं छोटे भाई समस्या है, समस्या हम तुम्हारी समझ रहे हैं। सर और कुछ वो करिए, आगे तुम अपना करते रहना, आगे भी तो अभी तुम्हारी बहुत समस्याएं रहेंगी, उस पर तुम्हारा सहयोग किया जाएगा हर तरह। बाकी एक बार चले जाओ, तुमको छेड़ेंगे नहीं कहीं, ठीक है? चलाओ, ठीक है? उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। थानेदार विवेक उपाध्याय साहब से जब समाचार प्लस के अंडरकवर एजेंट ने उनके द्वारा मांगी गई 50,000 रुपए की रकम को आधा करने की गुजारिश की तो साहब हत्थे से उखड़ गए और धमकी देते हुए अपने दफ्तर से बाहर निकल गए कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर मेरे कार्यकाल में तुम बालू ढोना तो भूल ही जाओ। उसको सर आधा नहीं किया जाएगा। अरे अब आधा हो जाएगा तो फिर तुम हमारे कार्यकाल तक भूल जाओ बालू से। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये तो सिर्फ एक पहलू है, अभी बहुत कहानी बाकी है, बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार जी अरुण कुमार जी, ये आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विवेक उपाध्याय जी? कर्मस्थली कहा जाता है रामचंद्र जी की चित्रकूट को, वहां पे ऐसे राक्षस कहां से आ गए? मैंने सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे पास आप वो चैनल नहीं है। हाँ। और यदि ये उनकी आवाज हुई और यदि ये सिद्ध हो गया कि वो वही हैं तो न सिर्फ उनके खिलाफ उनका सस्पेंशन होगा, कार्रवाई होगी, बल्कि आप उचित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। अरुण कुमार जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए कि यदि ये स्टिंग सही हुआ और उसमें उन्होंने जो बातें मैंने सुनी है और इस ढंग से उन्होंने बात की है तो निश्चित रूप से जो है वो उनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अरुण कुमार झा जी। आपकी ईमानदारी पर और जिस तरह से आपने जो बात कही है उस पर हमको कुछ शक नहीं है। आप कह रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हैं, आपने सुना, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं, समाचार प्लस ये दावा कर रहा है कि ये वीडियो एकदम सही है, 100% सही है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, सुनाया, 50,000 रुपए उन्होंने मांगे। आप ये एकदम सही वीडियो है, 100%। मैं इसलिए ये कंडीशनल कह रहा हूं कि मैंने सीबीआई में एक मुकदमे का विवेचना की थी जिसमें गृह राज्य मंत्री का स्टिंग दिखाया गया था एक बहुत रिप्यूटेड चैनल द्वारा और बाद में पता चला कि वो गलत था, उनकी आवाज नहीं थी। नहीं तो गलत नहीं, हम आपको सीडी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूं, इसलिए मैं कंडीशनल कह रहा हूं कि यदि ये स्टिंग सही है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, वो सस्पेंड होंगे और उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई होगी जैसे कि एक अपराधी के साथ होती है। बिल्कुल अरुण कुमार जी, आपने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया, पूरे देश को, हर किसी को आप पर गर्व है, कोई शक नहीं आपकी ईमानदारी पर। लेकिन फिर भी ये सीडी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको सीडी दे सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं,
फिर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ा स्टेप उठा सकते हैं? बिल्कुल 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 है, बिल्कुल हम आपसे सीडी लेंगे, उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद बिल्कुल जो है वो कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई को जो आप निश्चित रूप से जो है वो जनता को उस कार्रवाई के बारे में बता पाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, केवल ये विवेक उपाध्याय जो थानेदार हैं, उनके अलावा एसपी जो हैं मोहित गुप्ता जी, उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? ये फिर मैं नहीं कह सकता हूं कि ये भी एक जो है वो जांच का विषय है, ये कैसे कहा जाए कि तो थानाध्यक्ष जो कर रहे हैं उसमें पुलिस अधीक्षक की भूमिका है, ये तो बिना जांच के ये नहीं हो सकता है, ये पता नहीं चल सकता है। और यह एक जो है वो एक गंभीर प्रश्न है, पूरे प्रदेश में जो है वो अवैध खनन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बंद होना है और हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं कि अवैध खनन जहां जहां भी हो रहा है उसको बंद किया जाएगा, बंद कराया जाएगा और अब बहुत जल्द जो है वो इसका रिजल्ट देखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण कुमार जी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर थानेदार इस तरह की हरकत कर रहा है, इस तरह की गतिविधियों में है और कप्तान साहब को पता नहीं, समझ से परे है थोड़ा सा। नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि जो सिपाही करे वो उसके बारे में हो सकता है कि थानाध्यक्ष को जानकारी हो या नहीं हो, तो थानाध्यक्ष करता है उसके बारे में सर्किल अफसर को जानकारी हो या नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो भी, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि नीचे वाला जो भी करता है सब उसकी जो है वो जानकारी उनके पास होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है वो यदि न सिर्फ थानाध्यक्ष, उसके ऊपर क्षेत्राधिकारी हैं, ये हम जांच करेंगे क्षेत्राधिकारी को जब पता था या नहीं था, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, तब ऊपर जिम्मेवारी तो सब ऊपर तक जब बनती है। सवाल है कि कहाँ तक जो है वो जानकारी था और जानकारी रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई, उस स्तर तक जांच निश्चित रूप से की जाएगी। अरुण कुमार जी, यहाँ पर यानी कि हम 18 करोड़ जो दर्शक हैं, जो हमें इस समय देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, वो आश्वस्त हो जाए कि इस पर कार्रवाई होगी। और अगर सीडी की बात है, कहाँ भिजवानी है, कब भिजवानी है, आप हमें बताएं, हम भिजवाएंगे। बिल्कुल हम आपसे मांग लेंगे, सीडी हम आपसे मांग लेंगे और सीडी को करने का, उसको फॉरेंसिक क्लाइमेट टेस्ट कराने का सबका एक प्रोसीड्योर है, वो सारे ड्यू प्रोसीड्योर को करते हुए उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी आप जो है वो, मैं उम्मीद करता हूं कुछ कार्रवाई से आप अपने सारे दर्शकों को जो है अवगत करा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आश्वासन के लिए अरुण कुमार झा जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और सीडी भी समाचार प्लस की तरफ से उनके पास जरूर जाएगी। तो 50,000 दो, खींचो, ले जाओ जितना ले जाना है। वाकई शर्म आती है ऐसे पुलिस अफसरों पर। और ये तब हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन थानेदार विवेक उपाध्याय की अंधेरगर्दी से तो ये लगता है कि इन्हें मुख्यमंत्री जी के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है और ये खुद को चित्रकूट के मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे चित्रकूट के राजापुर का थानेदार विवेक उपाध्याय न सिर्फ जमकर उगाही कर रहा है, बल्कि पैसा न देने की सूरत में धमकी भी दे रहा है। थानेदार की हिमाकत तो देखिए कि बालू लेकर सड़क पर निकलने वाली किसी गाड़ी के पास अगर खनिज विभाग के द्वारा जारी सरकारी रवाना हो भी तो तब भी गाड़ी मालिक को पैसा देना होगा, वरना थानेदार विवेक उपाध्याय उस रवन्ने को बसपा सरकार में जारी हुआ बताकर गाड़ी को बंद करवा देगा। एमपी का रवाना लिया, हमको रवाना होना कुछ मतलब नहीं है, रवाना होता है तभी बंद कर देते। क्या अभी एमपी का रवाना लेके आ रहा है बनने वाला जो, अच्छा एमपी वाला क्या अभी खड़ी कराए जब बाहर तो मतलब एमपी से बाहर में दिया जाता है तो वहाँ। इतना ही नहीं, 50,000 रुपए लेने के लिए थानेदार विवेक उपाध्याय इस कदर उतावला हुआ जा रहा है कि हमारे अंडर कवर एजेंट से ये तक कह दिया कि तुम चिंता न करो, तुम काम शुरू करो, तुम्हारा माल भी मैं बिकवा दूंगा। तुम बताओ, गाड़ी तो पता ही है, तो गाड़ी के साथ अपना रजिस्ट्री लगा लो और
अपना निकालो, और चाहे तुम जब रवन्ना है तो एक रवन्ने पे चाहे जैसे उसको नचाओ, जब हम टच ही नहीं कर रहे हैं तो तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, ठीक है। हम मुझे नहीं रहा रवन्ना है, चाहे उस रवन्ना को तुम 2 बार घूमो